तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि स्टबर्न बिहेवियर, जिद्दीपन क्या है। हमारा बच्चा कह रहा है कि ABCD कोई भी जिद को मेरी पूरा कर दो, मैं शांत हो जाऊंगा। अगर आप वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो टेम्पर टैंट्रम्स यानी कि वो जिद्दीपन को पूरा करने के लिए कुछ बिहेवियर करते हैं। कुछ बच्चे सेल्फ हिट करते हैं, खुद को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, ज़मीन पे लेट सकते हैं, सामान फेंक सकते हैं, और हर बच्चे में ये चीज़ अलग अलग वे में दिखने को मिलती है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ है कि अगर ये बिहेवियर, ये चेन बन गई है और बहुत टाइम से रेगुलर बेसिस पे बार बार बिहेवियर बन रहा है, इसे हम कह देते हैं कंडीशनिंग हो गया है, यानी कि बिहेवियर पक्का हो गया है। अब उसको तोड़ने के लिए भी हमें अपने एफर्ट्स उतने 100% देने हैं और ये स्ट्रैटेजीज़ को बार बार यूज़ करना है उसे अनकंडीशन करने के लिए। तो पहले एक बन गया, अब उसको तोड़ना है तो उल्टा घुमाना है। उसके लिए 4 वेज हैं। आप सबसे पहले नंबर 1 लिख सकते हैं, इग्नोर, IGNORE। इग्नोर का मतलब, अगर मेरा बच्चा मेरे सामने किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, मान लेते हैं कि उसे फ़ोन चाहिए, सबसे जनरल अभी स्टार्टिंग में ये आ सकता है, अभी फ़ोन दो, दिख गया है, अभी दो, आपसे छीन रहा है, कहाँ रखा है, फ़ोन क्यों नहीं दे रहे, अभी दो, आपके राइट में, आपके लेफ्ट में, आसपास आ रहा है। सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे? इग्नोरेंस। बच्चे को इग्नोर करेंगे, उसकी जिद को इग्नोर करेंगे। कैसे? ध्यान ही नहीं देंगे, ये कहेंगे ही नहीं कि नहीं रुक जाओ, 5 मिनट के बाद देती हूँ, 10 मिनट के बाद देती हूँ, अभी तो देखा था। उससे कॉन्वर्सेशन नहीं करनी। अगर वो आपके आसपास और आपकी चुन्नी पकड़ रहा है, वापस आ रहा है, तो आप अपने आप को किसी और काम में लेके जाइए, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। बट सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी का ध्यान मतलब जब आप उसको नहीं देख रहे तो उससे गुस्सा आ सकता है, वो इरिटेट हो सकता है, तो हल्का सा देखना कि वो ठीक है कि नहीं। वैसे बच्चे ठीक रहते हैं बिकॉज वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जिद मनवाने के लिए, तो वो भी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। आप कितना एफर्ट करेंगे कि इग्नोर करना है, नहीं देख रहे, उस रूम में चले गए, इस रूम में चले गए। अगर आपने उस बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू की कि रुक जाओ, अच्छा मेरी बात तो सुनो, समझो तो सही, आप उसके बिहेवियर को अनजाने में अटेंशन दे रहे हैं। अटेंशन का मतलब आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दी, वो बिहेवियर बढ़ जाएगा कि एटलीस्ट मम्मा या पापा मेरी बात को सुन तो रहे हैं, तो वो और जिद करेगा, वो और कोई वेज देखेगा कि कैसे मैं मनाऊं फ़ोन के लिए। तो सबसे पहले इज़ इग्नोर, उसको नहीं देखना, आप काम करने लग जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, वो देख रहा है कि मुझे तो अटेंशन ही नहीं मिल रही, वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में क्राइंग आ सकती है, बच्चा 2 से 4 मिनट तक रो सकता है, उसे भी इग्नोर करेंगे। वाई? बिकॉज ये उसकी बेटरमेंट के लिए है। मुश्किल होगा बट ये आपको बैलेंसिंग करने में हेल्प करेगा। अब क्या होगा, जैसे आपने उसको अटेंशन नहीं दी, वो शांत होता जाएगा। आप अपना रूम चेंज कर रहे हो, वो देख रहा है कि उधर चले गए, आप अपना काम कर रहे हो, वो देख रहा है कि ठीक है, नहीं माना। अब ये एग्जाम्पल हम लेते हैं डे टू डे लाइफ में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको की नमस्ते, तो आप भी आगे से नमस्ते करेंगे, तो एक स्टिमुलस यानी कि एक चीज़ पे दूसरे का रिएक्शन आएगा। अगर हम रिएक्ट ही नहीं, अगर हम फर्स्ट ही नहीं उसे दे रहे, तो वो रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा उसका। मेरा बेटा जैसे पढ़ रहा है, तो इस लेवल पे है कि अगर मैं उससे पूछूँ जिद कर रहा है फ़ोन की, वो मेरा फ़ोन अब नहीं मांगता क्योंकि मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है। लेकिन वो अपने फादर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, ड्राइवर का, मेड का, इन सब के फ़ोन हासिल कर लेता है क्योंकि वो इतना ओवर स्ट्रिक्ट हो नहीं पाते। वो कहते हैं तंग कर रहा है यार, 5 मिनट के लिए दे। तो मेरी लड़ाई उनसे भी होती है, लेकिन अब वो इस लेवल पे है कि मैं अगर उससे पूछूँ क्या देखना है, तो वो मुझे बोलता है मैंने यूट्यूब देखना, क्योंकि यूट्यूब पर तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, मैंने ये वाली कार की वीडियो देखनी है, ठीक है। लेकिन मैं उसको दे इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको ऑन करके ऐसे आगे आगे करता है और वो 2 मिनट के अंदर 50 वीडियोज़ देख लेता है, और फिर जो उसने वहाँ पर सुन लिया है वो उसको रिपीटेडली बोलता रहता है, जिस वजह से मैं उसको वो फ़ोन नहीं दे रही। लेकिन अगर वो लर्निंग के हिसाब से ले रहा हो तो मैं दे दूँगी। तो मैं उसको ये बोलती फिर सारा दिन यूट्यूब की बातें करनी है, तो फिर वो मुझे ये बोलता सॉरी आगे से नहीं करूँगा, 5 मिनट के लिए दे दूँ। एंड फिर हम क्या करते हैं? फिर मतलब वो मुझे ब्लैकमेल भी करता है, प्रॉमिस मम्मा ऐसे हाथ जोड़। बट फिर मेरे घर वाले कहेंगे इन्ना का मुंडा मिलता करी जा रहा है, तो दे दे 5 मिनट वास्ते, अपनी चाय पी लो। मतलब ऐसी की बात है कि फैमिली ही करने नहीं देती। तो मतलब अगर मैं उसको घर पे छोड़ के आ सकती हूँ, वोटिंग की वजह से सारे रास्ते भी बंद हैं, लेकिन वो घर वाले फ़ोन ना दे दे, इस वजह से मुझे वहाँ भेजना पड़ता है। सो जब ये कहते हैं कि हम घर वालों की वजह से ऐसा होता है, मैं नहीं देती बाकी लोग देते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये ग्रुप पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकर आइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं
तो फिर हम प्रोफेशनल्स कोशिश करेंगे ना, हम जो आपको समझा रहे हैं, अगर आपके साथ 4 लोग और फैमिली मेंबर्स बैठे हों, मैंने तो कोई लिमिटेशन नहीं डाली ना, मैंने पिछली मीटिंग में भी ये कहा था कि आप अपने जितने घर में फैमिली मेंबर्स हैं ले आइए, आपके पड़ोसी हैं उनको ले आइए, रिश्तेदारों को ले आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और बड़ी जगह कर लूँगा, आप बड़े लोग ज़्यादा आ जाएंगे, मैं और बाहर चेयर्स लगवा दूंगा, मैं आप सबको लेकर आइए। अब देखिए ऐसा है ना, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो आप जो नहीं आपके हिसाब से समझ पा रहे, आप फैमिली मेंबर्स को बीच में लेकर आइए, हम प्रोफेशनल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और रही बात कि मैं लर्निंग के लिए उसको मोबाइल दे रही हूँ, इसको एक अलग से नोट करके अभी मुझे बाद में याद कराइएगा। लास्ट में इस पॉइंट को भी एक बार एड्रेस करेंगे कि लर्निंग के लिए मुझे कैसे देना है नहीं देना है, क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशो है उसकी, वो सारी चीज़ सोचेंगे अभी उस पर, वो बाद में एक बार करते हैं। क्योंकि एक बार पहले ये स्टेप बाय स्टेप चल लें, तो उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। तो इसमें आपके 2 पॉइंट हैं कि मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है या रिक्वेस्ट करता है या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा पॉइंट है, उसको हम अलग से एड्रेस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो दे देते हैं। सो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, सिस्टम एक ही है, उन लोगों को बीच में इन्वॉल्व कीजिए, 1-2 बार ले आइए, आगे पीछे भी तो उनसे भी। जब छोटा बच्चा आपसे रिक्वेस्ट करके चीज़ें मनवा सकता है, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके उनको बुला सकते हैं, प्लीज़ 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 करके एक बार ला सकते हैं। तो एक बार ले आइए, बाकी प्लीज़ हम कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। सो इग्नोर हो गया फर्स्ट थिंग, बट कभी कभार क्या होगा, इस चीज़ से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो वो जिद कर रहा है, उसके हाथ में फ़ोन नहीं है। व्हाट इफ उसके हाथ में ही फ़ोन हो या कैंडी चॉकलेट उसके हाथ में ही है, तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो जिद्दीपन बढ़ रहा है। फिर आता है सेकंड वे, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट करना। अब मेरे बच्चे के हाथ में किसी का फ़ोन आ गया जो मेरा नहीं है, और मुझे किसी को देना है वो फ़ोन, क्योंकि किसी बड़े का है, और अब मैं उनकी स्क्रीन टाइम 2 मिनट या 5 मिनट के लिए भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि सेशंस चल रहे हैं। अब क्या होगा, आप फ़ोन को लेंगे नहीं इमीडिएटली, क्योंकि उससे क्राइम बढ़ जाएगी। आप इमीडिएटली कोई भी छोटी एक्टिविटी, टॉय, कोई अच्छा मटेरियल अपने आसपास रखेंगे और उसको वो देते हुए फ़ोन धीरे 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 लेंगे। एक चीज़ देंगे और फ़ोन वापस लेंगे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब बच्चे को किसी और चीज़ में ढालते हुए उससे वो चीज़ वापस ले लेना जो उसके लिए हार्मफुल है। ये हम बचपन में भी करते थे। कोई बच्चा अगर चाकू पकड़ लेता है तो हम एकदम से तो नहीं छीनते थे, फिर हम कुछ और सामान देते कि ये देखो चल। और अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, वो दे देंगे। अगर आप उनको कोई सामान दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फटाफट कोई ब्लॉक्स बनाए, फटाफट क्यूब्स बनाए कि देखो ये देखो मेरी तरफ क्या है, डिस्ट्रैक्ट किया, उस टाइम में बच्चा रो सकता है। आपने उस क्राइम बिहेवियर को इग्नोर करना है, क्योंकि वो रो रहा है अपनी जिद मनवाने के लिए, हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप के लिए और बच्चे के लिए काम करने के लिए। सो आप क्राइम को इग्नोर करेंगे, अपनी फुल एफर्ट डालते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक एक्टिव वे में, क्योंकि आप स्लो करोगे तब तक वो बिहेवियर चैनलाइज हो जाएगा। आपने फटाफट क्या करना है, अच्छा ये देखो ये क्या है, मम्मा के पास क्या है, वो देखो ये देखो, 3, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर आप देखोगे वो सामान भी दे देगा और धीरे धीरे रोना भी कम कर देगा। सो सेकेंड वे इज डिस्ट्रैक्ट। बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें काम ना आए, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल फ़ोन उसके हाथ में भी नहीं है और वो मांग भी रहा है, आपने इग्नोर भी किया, डिस्ट्रैक्ट भी किया, फिर भी नहीं हट रहा। कैसे? अगर आपके ही फ्रिज के ऊपर चॉकलेट्स पड़ी हैं, कोई रिलेटिव जूसेस लेके आए हैं, घर से अपने कोई सामान लेके आए हैं और उसको शुगर इनटेक बंद है और सामने पड़ा है फ्रिज के ऊपर, अब उसने देख लिया, वो रोएगा कि अभी दो, कितने दिनों के बाद देखा है, अभी दो अभी दो। कोशिश पहले क्या करेंगे, इग्नोर करने की। अगर उसके हाथ में लग गया तो क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट। फिर भी नहीं अगर रुक रहा तो हम क्या करेंगे, चेंज द लोकेशन। थर्ड पॉइंट इज चेंज द लोकेशन, जगह को बदलेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। अगर फ्रिज के ऊपर कोई मटेरियल पड़ा है, फ़ोन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है जो उसको चाहिए, रो रहा है, आपको फटाफट या तो उस सामान को हटाना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं टीवी तो नहीं हटा सकती अभी, क्योंकि टीवी तो वहीं रहेगा, तो आपको बच्चे की लोकेशन बदलनी है। आपको उसको उठाकर बाहर पार्क में, बाहर बैल्कनी में, कोई एक्टिविटी में लेके जाना है। क्योंकि हो क्या जाता है, एक लोकेशन के साथ बच्चे की एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है कि इस कमरे में इस टीवी जब ये चलता था तो मैं देखता था, आज मैं देख नहीं पा रहा तो अभी चलाओ।
तो टीवी नहीं हटा सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। फिर काम आता है चेंज द लोकेशन। बच्चे को बाहर ले जाएंगे, उस रूम में लेके ही नहीं आएंगे, उसकी क्राइंग कम हो जाएगी। टीवी दिखेगा नहीं, रूम दिखेगा नहीं, आप बाहर लेके जा रहे हैं, माइंड डिवर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे हम लोग भी, हमें किसी को अगर कोई छिपकली कॉकरोच से डर लगता है, जितना देखेंगे उतना डर बढ़ता है, वो नहीं है हमारे सामने तो हम एंग्जाइटी हमारी कम हो जाती है। तो बच्चों का भी सेम है। सो थर्ड आ गया चेंज द लोकेशन। बट अब क्या होगा, आपने इग्नोर भी किया, कभी डिस्ट्रैक्ट भी किया, चेंज द लोकेशन भी की, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि हम हेल्पलेस हैं, हम सिर्फ अकेले हैं, हमसे बच्चा नहीं बैलेंस हो रहा। कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं वो? बस, ट्रेन, कार, पार्टी, फंक्शंस, सोसाइटी में अगर हम हैं, ऐसी जगहें जहाँ पे हमें बच्चे की ज़िद पूरी करनी ही पड़ रही है, जो हो सकता है। तब हम कैसे पूरी करेंगे, उसका एक वे है। फोर्थ आप वे लिख लीजिए, फॉलो दी कमांड। फॉलो दी कमांड, इसका मतलब अगर बच्चा एक कमांड, यानी कि अगर आप सपोजिंगली कोई फंक्शन पार्टी में, मैरिज में गए हैं, वहाँ पे बच्चे ने कोक का गिलास देख लिया, अब कितने टाइम बाद उसको कोक दिख गई, अब तो इग्नोर भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, आपने कोशिश कर ली बट वो भी नहीं हुआ। अब वो कह रहा है अभी दो अभी दो अभी दो, आपको कि ठीक है, अच्छा वेट, मेरी बात सुनो, 1 मिनट वेट करो, शांत कराएंगे। कैसे? अपनी टोन को, वॉइस को मॉड्यूलेट करेंगे, मतलब लंबे लंबे सेंटेंस नहीं, छोटे सेंटेंस में बात करेंगे कि अच्छा मेरी तरफ देखो, मम्मा की तरफ देखो, मैं आपको कोक अभी दूंगी। फटाफट आपने क्या करना है, उस कोक के गिलास को बड़े वाले को छोटे में डाल लेना है, इतनी सी कोक, ठीक है। अभी ना आप पहले ना वहाँ पे वो टिश्यू पेपर पड़ा है ना उस टेबल पे, मम्मा को लाके दे दो, मम्मा आपको कोक दे देंगे। कोशिश करेंगे जस्ट लाइक स्पेशल एजुकेटर्स, रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे कि वेट, मेरी बात सुनो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मम्मा देंगे कोक, ये ली देखो, ये मेरे सामने पड़ी है कोक, अब फटाफट वो टिश्यू पेपर दे दो, मैं आपको कोक दे दूंगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार कहने के बाद बच्चा आपको वो लाके रोते रोते लाके दे देगा। जैसे उसने आपको टिश्यू पेपर लाके दिया, आपने कहना वेरी गुड, शाबाश मेरे अच्छे बच्चे, अब कोक पी लो। हम क्या कर रहे हैं, एनी आइडिया? रीइंफोर्स, और कुछ आपको आइडिया अभी तक कि क्या किया हमने? कमांड फॉलो कराई, उसके माइंड में ये डाला कि आपकी भी चीज़ पूरी होगी कब? जब आप मेरी कोई बात सुनोगे, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग यहाँ चल रही है, जो भी गोल सेट है बच्चे की वो तो चल ही रहा है, धीरे धीरे वो आपकी बात फॉलो करेगा, बट हमें पेशेंस रखना है। पहली दूसरी बार में वो फॉलो नहीं करेगा, वो तो अभी हमने शुरू किया है। स्पेशल एजुकेटर्स या जो भी हम थेरेपिस्ट है, हमारे पास किस चीज़ का स्किल आ जाता है? पेशेंस, रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शंस, कि कोई बात नहीं, 5 बार ही बोला, अभी 15 बार और बोलना है, सीख जाएगा बच्चा। आपने फिर कोशिश करनी है कि जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, वो ला देगा, अब दे देंगे। बट इसमें अभी पार्ट 2 क्या आएगा? व्हाट इफ मेरा बच्चा इतना रो रहा है कि दे ही नहीं रहा टिश्यू पेपर, तो हम क्या करेंगे? अगर आप अकेले हैं उस टाइम पर, तो आप ही बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, जाएंगे उस टेबल पर जहाँ पे टिश्यू पेपर है, उसको उठाएंगे और कहेंगे देखो देखो देखो, मम्मा को दे दो। फिजिकल प्रॉम्प्ट, उसी के हाथ से उठवा के अपने हाथ में रखवाना है। कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो भी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग प्रॉपर नहीं है, उनके लिए हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं। फिजिकल प्रॉम्प्ट का मतलब अपने हाथ से काम करवाना है, बट उनका हाथ पकड़ते हुए। अगर आपके साथ कोई और है, सपोज पेरेंट्स है, फैमिली है, तो आप उनको इशारा कर दो कि प्लीज़ इससे ना पकड़वा के मुझे दे दो। तो अगर मम्मा डिमांड कर रहे हैं कि वो टिश्यू पेपर ला के दो, तो पापा क्या करेंगे? फटाफट जाएंगे, कहेंगे देखो मम्मा क्या कह रहे हैं, टिश्यू पेपर ही तो मांग रहे हैं, चलो लेते हैं। हाथ से पकड़वाया और मम्मा को दे दिया, और फिर उसको रीइंफोर्समेंट के लिए वो कोक इतनी सी पिला दी, और फिर चेंज द लोकेशन और इग्नोर, डांस करा दिया, बाहर ले गए, कुछ और दे दिया। आप ऐसी सिचुएशंस में अपने पास अपनी एक टूल किट रख सकते हैं। टूल किट मतलब कुछ ऐसे टूल्स जो आपके बैग में आ सकते हैं, जैसे कोई छोटे टॉयज़, कुछ फ्लैश कार्ड्स, जिससे आपको लगता है कि बच्चा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। पॉप्स होते हैं, पॉपिन्स जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी आइटम्स जो आपकी टूल किट है, वो आपकी स्पेशल एजुकेशन की पावर है, बिकॉज ये वो टूल्स हैं जो आपको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। सो फॉलो द कमांड में बच्चे ने अगर दे दिया सामान, आपकी कमांड फॉलो कर दी, तो हम दे देंगे, उसकी ज़िद को पूरा होने देंगे। रीज़न क्या है?
मम्मा या पापा की चीज़ को पूरा करोगे तो बिहेवियर आपको मिल जाएगा जो आप बोल रहे हो। बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा ये कि अच्छा पहले मुझे इनका काम करना है तो मेरा हो जाएगा, और वो भी कितना, पूरी कोक नहीं दे रहे, थोड़ी। सो इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट, चेंज द लोकेशन, फॉलो द कमांड, इन सबको आपको इंटरचेंज यानी कि मिक्स मैच करके यूज़ करना है, और इसको आपको रूटीन में यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि एक वीक में एक चीज़ यूज़ की तो फिर छोड़ दी, फिर अगले में की। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी समझ ही नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ की। अब जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं थेरेपीज़ के लिए, उनके जो गोल्स हैं उनको रेपिटेटिव वे में बार बार सेम एनर्जी के साथ हम कराते हैं कि उनको वो कंसेप्ट की क्लैरिटी मिले। सिमिलर घर पे अगर आप आज 4 चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो रोज़ इसी वे से आपको उस बिहेवियर को अनब्रेक करना है। जितनी शिद्दत से वो बिहेवियर बना है उतनी शिद्दत से मुझे उस बिहेवियर को तोड़ना है, और टूट जाता है।